दोस्तों ये फाइबर लेजर कटिंग मशीन लगभग हर उस एक इंडस्ट्री के अंदर यूज होती है जहां पर हमारा मेटल्स का काम होता है। बेसिकली मेटल्स को काटने का काम होता है, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों को इस मशीन के बारे में नहीं पता कि यह मशीन क्या काम करती है और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर यह मशीन यूज होती है। इसलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है और हम ऐसी 7 इंडस्ट्रीज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे जहां पर यह मशीन सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसलिए कहीं मत जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस मशीन से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है कि ये मशीन आपकी इंडस्ट्री में सही से काम करेगी या नहीं, या फिर ये मशीन कौन कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होती है, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये मशीन कहाँ पर यूज होती है, इस बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये मशीन आखिर होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों हमारी लेज़र कटिंग मशीन लेज़र की हेल्प से मेटल्स को काटने का काम करती है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर लेज़र बीम को जनरेट कराने के लिए एक लेज़र सोर्स होता है जो कि हाईली पावरफुल लेज़र बीम को जनरेट कराता है और फिर उस लेज़र बीम को इस मशीन के लेज़र हेड तक भेजा जाता है इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से। ये लेज़र हेड क्या होता है? तो लेज़र हेड मशीन का वो हिस्सा होता है जो हमारी लेज़र बीम को मेटल की शीट के ऊपर डालता है और हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मूव करता है। इससे होता क्या है कि हमारी जो लेज़र होती है वो मेटल को काट देती है और काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा जो डिज़ाइन होता है वो मेटल से कट के बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फाइबर लेज़र कटिंग मशीन। इस मशीन के बारे में और डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो फाइबर लेज़र कटिंग मशीन है ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमारी जो लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वो है हमारा मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री। मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री बेसिकली होता क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा रॉ मेटल से फाइनल प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा कटिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पे आज के टाइम में हमारी लेज़र कटिंग मशीन काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे हमारा गैस कटिंग का मेथड हो गया या फिर हमारा प्लाज्मा कटिंग का मेथड हो गया, उनके मुकाबले लेज़र कटिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करती है और जिसकी वजह से हमारे जो मेटल की शीट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी से कट होती है। इससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इसका दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जो लेज़र कटिंग मशीन होती है वो कई तरह के मेटल्स पर कटिंग का काम कर सकती है। जैसे ये मशीन हमारा MS, SS, एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास के मेटल्स पर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी फिनिशिंग के साथ कटिंग करती है और यही कारण है कि इस मशीन का यूज़ करके इस इंडस्ट्री के अंदर गेट और ग्रिल्स बनाई जाती हैं, रेलिंग्स बनती हैं, एनक्लोजर्स बनते हैं, कैबिनेट्स और पैनल की कटिंग होती है, मशीन के पार्ट्स की कटिंग होती है। इसके साथ ही जो लोग अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं वो लोग इस मशीन का यूज़ करके जॉब वर्क बिजनेस से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ जो है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आज के टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इस मशीन का यूज़ कई जगहों पर हो रहा है, जैसे हमारी गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स की कटिंग में, उनके स्पेयर पार्ट्स कटिंग में, जिसकी वजह से ये मशीन आज के टाइम में ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, बैटरी के केस मैन्युफैक्चरिंग में और इंजन कंपोनेंट्स की कटिंग में और भी काफ़ी जगहों पर इस मशीन का यूज़ हो रहा है। अब लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर छोटी से छोटी गलती भी भारी नुकसान की वजह बन सकती है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसकी कटिंग के अंदर 0.1 मिलीमीटर की गलती की गुंजाइश भी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन इस इंडस्ट्री के अंदर और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, क्योंकि हमारी जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन होती है ये बहुत छोटे लेवल पर और बहुत बारीकी से कटिंग करती है, जिसकी वजह से ये मशीन की हेल्प से इस इंडस्ट्री के अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे हमारे फ्यूजलेज फ्रेम्स, बल्क हेड्स, स्पार वेब्स, विंग क्रिप्स, इंजन ब्रैकेट्स और माउंट्स। अब सटीकता की बात हो तो हम अपनी मेडिकल इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं, इसलिए लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारे सर्जिकल टूल्स, हमारी माइक्रो नीडल्स, मेडिकल डिवाइसेस के बॉडी पार्ट्स, उसके कंपोनेंट्स, पेशेंट्स बेड और भी कई चीज़ों की कटिंग के लिए हमारी इस फाइबर लेजर कटिंग मशीन का यूज़ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारी ये फाइबर लेजर कटिंग मशीन कटिंग करती है तो हमारी मेटल शीट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिस्टॉर्शन या फिर सीम क्रिएट नहीं होता है, जो हमारे सर्जिकल टूल्स और माइक्रो नीडल्स को एकदम परफेक्ट बनाता है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करने के लिए। इसके बाद हमारे घर और ऑफिसेज में यूज़ होने वाले स्टील के फर्नीचर जैसे कि टेबल्स, रैक्स, स्टूल्स, चेयर के फ्रेम्स इत्यादि बनाने के लिए इसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन का यूज़ होता है। इसलिए लिस्ट में 5वें नंबर पे आती है हमारी स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री। अब आपने अपनी बिल्डिंग या ऑफिस में यूज़ होने वाली लिफ्ट और एलिवेटर को तो देखा ही होगा, जिसकी पूरी ही बॉडी मेटल की बनी होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी कटिंग कैसे होती है? तो इसकी कटिंग के लिए भी हमारी फाइबर लेजर कटिंग मशीन यूज़ होती है।
इसलिए छठे नंबर पर आती है हमारी एलिवेटर एंड लिफ्टिंग इंडस्ट्री, जिसमें ये मशीन इसके कंपोनेंट्स जैसे कि माउंटिंग मोटर्स, कनेक्टर प्लेट्स, सेंसर होल्डर्स, पुलिस इत्यादि की कटिंग करती है। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7वें नंबर पर आती है हमारी डेकोरेटिव एंड आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, जिसके अंदर ये मशीन फैंसी नेम प्लेट्स, मेटल जाली डिजाइन्स, होटल फसाड्स और डिजाइनर वॉल पैनल्स की कटिंग के लिए यूज होती है, जो कि देखने में ही काफ़ी सुंदर लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि फाइबर लीडर कटिंग मशीन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है और क्या आपकी इंडस्ट्री के लिए यह मशीन यूजफुल है या फिर नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है, चाहे वो मशीन की प्राइसिंग से रिलेटेड हो या फिर मशीन की टेक्निकल जानकारी से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।